बहुत सारे बंदे, बहुत सारे भाई लोग बाहर से आ रहे हैं टिकट करवा के स्पेशली इस इवेंट के लिए रिक्वेस्ट करने पे। और अभी एक डेट फाइनल हुई है, उन्होंने उस डेट पे आज मेल आई है, आज समझ लो 3 दिन बाद का इवेंट है, आज मेल आई है कि ये इवेंट यहाँ पर नहीं हो पाएगा, आप अगले महीने करा लो। तो जी ये देखो सारे पेच निकाल के आप डलेंगे ये वाले। चलो जी खाली रोड मिल गई अपने को थोड़ी बहुत। हो गर्मी की चपेट है, सीधा छाती में पड़ रही है। मैं पाजी से पूछा है कि बिना स्टैंड के भी लग जाएगी क्या ये? अगर बिना स्टैंड के लग जाएगी ना, क्योंकि रूम में इतनी जगह नहीं है, लेकिन ये कोने में खड़ा हुआ अच्छा लगा। पाजी बुल हेलो पहचाने लग रहे हैं। हेलो पाजी बुला रहे ने। ओ वीरे कितने जा रहे हैं? 9 नंबर आई थिंक, मेरे को लग रहा है पाजी की बाइक है ये शायद, जेएस पाजी की शायद, पक्का नहीं बता। मुझे बड़ा छोटे चाचा, मम्मी वो छोटे चाचा वहाँ कहाँ लेटे हुए हैं? कोको ये ले कैंडी, वहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ पर हूँ, मम्मी रसोई में है, छोटी चाची यहाँ बैठी है। चाची वो क्या कर रहा है वहाँ? हैं? बुलाओ चाची उसको। वहाँ लेट गया, नहीं आ रहा, नाराज है वो। आजा कैंडी, जल्दी आओ, कैंडी दे रही हूँ। हिला भी नहीं वो, छोड़ दो। यहाँ चल रही भाई एडिटिंग, डेटा ही नहीं ट्रांसफर हो रहा, बताओ एडिट कैसे करेंगे? ले ला। ये देख लो इस औरत को, अलिफ ले ला। कोका मार के मेरे पीछे पड़ रहा है ये। अलिफ ले ला। ये देखो भाई खराब हो जाएगा, सारा कारपेट खराब हो जाएगा, पागल हो, सारा कारपेट खराब हो जाएगा। अब तो गई मेरे को उठने दे, तेरे मुक्के ना मार। अलिफ ले ला। मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। मेरा पति कमाल है। ये शॉपिंग करने जा रही भाई, ये शॉपिंग के पैसे मांग रही है, मैंने मना कर दिया, घसीट के लेके जा रही है। अब एडिटिंग तुम ही करोगी, इन्हें सारा माहौल खराब कर दिया, अच्छा वाला एडिट कर रहा था। अब तू गई, मेरे को उठने दे, एक बारी कसम से कह रहा हूँ, दे मुक्का। चल एक्सरसाइज कर। आजा। मैं कसीड़ी लानी है। ये मम्मी, ये देखो अभी आके मेरी टांगी पकड़ रही, मैंने पहले वो ले गई। अरे यार रहने दो मम्मी तो तुम चाय गिर जाएगी। ये क्या कोई बारी मैं कसीड़ लेती हूँ। मेरे को पता आप घसीट लोगे, ये कोई बारी के खेल हो रहा है क्या? अब बताओ, मैं एडिट ही नहीं कर पा रहा भाई व्लॉग। क्या बोलो, वो आ गया, फिर से आ गया। ये बड़ा तेज है भाई। क्या हो गया बाबू? ये देख, मम्मी अपने आप चप्पल निकाल के दे देती है, ले जा तू, पहले ही ले जा। इन भाई साहब को देखो, लाडले को अपने आप खाना खाना ही नहीं है भाई साहब, पड़ा रहेगा पूरा दिन, नहीं खाएगा, कोई खिला देगा तो हम खा लेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। और बाहर का मौसम सभी पाजी बताएंगे कैसा हो रहा है। अरे ऐसा लग रहा है कि इसने प्रेस तेज गर्म करके मुंह के पास लगा। तगड़ा टेम्परेचर, बाहर निकलने का मन ही नहीं हो रहा है, दोपहर के 1:30 बज गए हैं घर से। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। बाहर ऐसा भपका है ना गर्मी का, निकलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं, ये देखो तगड़े वाला, मतलब ये तो खाली आप देख पा रहे हो, फील हम कर पा रहे हैं। जितने बंदे दिल्ली से बाहर रहते हैं ना भाई, अभी मत आ रहा दिल्ली, 48 से 50 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, पिछले व्लॉग में भी दिखाया था, आज फिर बता रहा हूँ। और अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहा हूँ मैं एक बार सागर भाई के पास, वहाँ एक ज़रूरी काम है, सोच रहे हैं साहिबा की बाइक को अपग्रेड कर दे, तो साहिबा वाली बाइक बेच देंगे, दूसरी ले लेंगे, उसका डिस्कशन करने जा रहा हूँ। उसके बाद आके आज H2 की सर्विस सोच रहा हूँ करवा लूँ, ऐसी धूप है ना, तो सोच रहा हूँ करवाऊँ ना करवाऊँ, थोड़ा डामाडोल हो रहा है। पहले ये वाला काम निपटा के आते हैं, उसके बाद देखता हूँ साहिबा पाजी की गाड़ी में चला जाऊँगा या अपनी निकाल लेते हैं, जैसा भी होगा डिसाइड कर लेते हैं। भाई सब जल गया, सब मतलब समझ लो ये दरवाज़ा, ओ भाई मजा आएगा। मज़ा नहीं है, ये सजा है। पीठ ऐसी गर्म हो रही है ना सीट, इससे ज़्यादा फुल स्पीड में एसी चल नहीं सकता। और आधी गर्मी तो देखो वैसे तो है ही है, गाड़ी की वजह से भी तो हो जाती है ना, जितनी गाड़ियाँ चल रही हैं उनकी तो हीट प्रोड्यूस हो रही है। भी है। सोचो इस टाइम पे इतना जाम है, दोपहर के 2:30 बजे घर से निकले हैं, निकलने का मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन अब ऐसा है ना कि बाहर नहीं निकलेंगे, काम नहीं होंगे, कुछ वीडियो नहीं बना पाएंगे, तो पैसे नहीं कमा पाएंगे, तो जो इतने हमने चीज़ें खर्चे पाल रखे हैं ना, वो कैसे पूरे होंगे? बहुत सोचने वाली बात है। यहीं से यूटर्न ले लेंगे ना हम। ये देखो भाई, ये होती है सेवा। भैया पानी पिला रहे गर्मी में, बस भाई एक ही होता है।
हमने तो दिखाने के लिए लिया है कि गर्मी में कैसे सेवा कर रहे हो। ठंडा पानी देख रहे हो भाई? हाँ ठंडा चिल्ड। ये है असली सेवा भाई। जो बाइक पे कल मैं गुड़गांव जा रहा था ना, पुल के नीचे कम से कम 20 बाइकर खड़े हुए थे गर्मी से बचने के लिए। सोचो, बारिश से बचने के लिए खड़े होते, गर्मी से बचने के लिए। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। और अभी दिखा रहा है 51 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। 51 डिग्री दिल्ली में। आंखों से आंसू आ रहे हैं धूप देख के ना। और मैं कह तो रहा हूँ, घर से बाहर निकले ऐसा लगता है गरम गरम प्रेस किसने मुंह पे रख दी है। तो ग्लासेस मेरे दूसरे उसमें रह गए हैं। लाओ पानी को देखें कैसा है। इसको पीना नहीं है बाजी, पीने के लिए थोड़ी लिया है। ये ऐसे करना है। थोड़ी देर मैं लगाऊंगा, फिर माथे पे थोड़ी देर आप लगाते रहो। मजा आ रहा है ना। ओह, ये पानी इसलिए दिया उन्होंने। हाथ यहाँ रखा ना, ऐसे जल रही है। हाँ यार, डिस्प्ले पे भी हाथ रख रहे हैं ना, कहीं पर भी ऐसी गर्म हो रखी है। लेकिन ठीक है, घर से निकलना जरूरी है भाई। मैं ना एक्चुअली ये वाली बाइक देखने आया था, फ्रीका ट्विन। साहिबा को बहुत पसंद है, नई आती नहीं, पिछले 3 साल से नहीं आ रही, तो खड़ी हुई थी। मैं सोचो साहिबा की बाइक निकाल के या तो ये वाली ले लूँ, फ़ोटो वोटो खींच लिए, मेरे घर जाके दिखाता हूँ। और ये मेरे को लगा था मेरी M1000 खड़ी है, लेकिन अपनी नहीं है ये, अपनी वाली बिक चुकी है। मेरी वाली का टैंक भी कार्बन था, ये बनाई वाली है। 69 नंबर आई थिंक, मेरे को लग रहा है पाजी की बाइक है ये, शायद JS पाजी की, शायद, पक्का नहीं पता। बाकी ये लग रही है ना अच्छी। और मेन क्या, सीट हाइट कम है ना, इसमें आराम से साहिबा के पैर पहुंच जाएंगे बाइक पे। बाइकें तो दुनिया भर की हैं। ये हमारी फेवरेट दुकाटी हमने बेच दी, चली गई। ये देखो, ये भी कितनी अच्छी लग रही है। चलो बाजी, यहाँ नहीं खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे तो मन कर जाएगा कुछ। चलो, चाय बाजी का ही मन कर रहा है इसको लेने का ना। मेरे को लगा था ये बनाई वाली बाइक है, ये एक्चुअल M1000 है। मेरे को लग रहा है तीनों की तीनों अंकित भाई के पास ही आई हैं। पहली मैंने बेची है, ये दूसरी। पूरे इंडिया में 3 ही तो है, 3 ही है। ये दूसरी वाली है। ये कहीं साउथ सूथ कहाँ से आई है? ये छत्तीसगढ़ से बाइक आई है। M1000 है भाई। ये देख के मन ललचात हो जाता है इसको, क्यों, है ना? अब नहीं ललचा रहा। अब मर्सिडीज ले लिया ना, अभी नहीं ललचा रहा, 6 महीने बाद ललचाएगा। अच्छा, पहले मैंने देखा ना M1000, मेरे को लगा आई थिंक वो JS पाजी वाली बाइक है, क्योंकि उन्होंने भी शायद अपनी बाइक पे 69 लिखवाया हुआ है ना। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने उनके कह रहे नहीं भाई ये ओरिजिनल वाली है और छत्तीसगढ़ से आई है। पूरे इंडिया में 3 ही बिकी हैं, एक हमारे पास थी, एक छत्तीसगढ़ में थी, एक बंदे के पास और है, वो पता नहीं कहाँ पर है। तो 2 तो इनके पास आ गई बिकने के लिए। ठीक है यार, बहुत महंगी चीज़ है, 55-60 लाख रुपए की बाइक है। 1 साल चलाओ मन भर जाए, क्योंकि धीरे धीरे बाइक खड़ी रहेगी ना, रेट कम होते रहते हैं। या तो ना इंडिया में आनी बंद हो जाए, जैसे H2 नहीं आ रही, R1 नहीं आ रही, इनके रेट नहीं डूबते। इनके खड़ी रखोगे हो सकता है कुछ बढ़ के ही मिले जितने की आपने खरीदी है। लेकिन वैसे कोई बाइक है जैसे इनके S1000 है। S1000 कितने की ली थी बाजी आपने? मैंने 24 की। और अब बेचने जाओगे तो मतलब मतलब वो रेट भी नहीं बोलना चाहेंगे। तो वो बाइक है ना, सुपर बाइक है, क्योंकि और बाइक आ रही है उसमें नया फीचर दे दिया, जो इनकी बाइक में नहीं, कुछ और आ गया, तो वो करके फिर रेट टूटते रहते हैं। आपने चला लिया 1 साल, मन भर गया। अभी देखो लोगों के तो मुंह बने हुए हैं कि मतलब खुले रहते हैं कि भाई किराए पे ले आया, 6 महीने चलाई, बेच दी। भाई किराए पे कौन दे रहा है सुपर बाइक? हमें तो आज तक नहीं मिली। किराए पे कौन देता है? कोई शोरूम वाला नई बाइक किराए पे देता है? मिल जाए तो आधे शौक पूरे हो जाए। हाँ, अगर मिल जाए तो हमारे शौक ऐसे ही पूरे हो जाए। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे को 57-58 लाख रुपए की पड़ी थी M1000, और मैंने नाना करते उसमें 10 लाख रुपए घाटा खाया है 1 साल के अंदर। तो वो मैंने खाया, तो मुझे पता है। तो बाकी ठीक है, जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे। अभी कुछ और नया नहीं खरीदेंगे, अभी वेट कर रहे हैं। वेट किसका कर रहे हैं? हमारी नई कंपनी खुलने का। खुल चुकी है, बस इनॉग्रेशन का वेट कर रहे हैं। गाड़ी को भी बहुत गर्मी लग रही है, गाड़ी धुलवाने आ गए हैं। और इसके बाद जाएंगे तिलक नगर, और 4:30 बजे निकलेंगे H2 लेके। बताता हूँ पूरा प्लान, पहले गाड़ी धुल जाए। अभी यहाँ पर एक हमारा भाई आ रहा है, लक्कड़ की अलमारी। उनको नहीं पता कि मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर आप बता देते ना वो नहीं आता। चलो अभी आता ना, छुपके से वीडियो बनाऊंगा, देखना कैसे भागेंगे मेरे को। ओ देखो भरा आ गया, भरा। एकदम देखेगा ना तो देखना, फिर रिएक्शन देखना, रिएक्शन। क्या हाल वीरे? कितने घूम रहे हैं यार? हेलो पाजी हेलो पहचाने लग रहे हैं। हेलो पाजी बुला रहे ने। ओ वीरे कितने जा रहे हैं? कितने चला गया पाजी? बढ़वा लो अलमारी, आ जाओ, पाजी बुला रहे ने यार। हाँ की हाल है? पहचाने नहीं मैनू? नहीं, कौन हो तुसी? और फ्रूटी गिर जाए। हेलो, और सुनाओ?
अदर किधर घूम रहे हो? आज कम नहीं है कोई? अरे गड्डी का टायर फट गया। अच्छी ओ जैसे वो जेसीबी की खुदाई नहीं मशहूर हुई थी, सारे खड़े होकर देख रहे होते थे, तो मन्नी पाजी को गाड़ी धुलते हुए देखने स्पेशल आए हैं गाड़ी धुलते हुए देखने। पहले छाती भी पहनती होती थी ना करे, तब देखना उन्होंने। हाँ कहते मशीन चल रही है। लाइटों वाली मार्केट आ गए हैं लाइट लेने के लिए ना, अपने ऑफिस के लिए बढ़िया बढ़िया। मैं भाई साहब ये लाइट देखने आया था, ये वाली, ये देखो ये तो बहुत ही बढ़िया है रूम के हिसाब से ना। पाजी बिना ऐसे भी खड़ी हो जाएगी है? बिना तो खड़ी नहीं हो सकती, नहीं होगी ना, ऐसी लाइट ऑन करना है एक बारी। गेमिंग रूम में लगेगा तो बढ़िया, लेकिन जगह बहुत गिरेगी है। मैं पाजी से पूछा है कि बिना स्टैंड के भी लग जाएगी क्या ये? अगर बिना स्टैंड के लग जाएगी ना, क्योंकि रूम में इतनी जगह नहीं है, लेकिन ये कोने में खड़ा हुआ अच्छा लगेगा। पहले भी देख के गया था मैं, तब मेरा मकसद नहीं था इसको लेने का, लेकिन गेमिंग रूम बनने के बाद, लेकिन ये लाइट ही मेरे को लग रहा है इतने के आसपास है ये। 2000 20,000 2 लाख। चलो जी अब निकल रहे हैं घर को। गौरव भाई गुड़गांव से ऑफिस 6 आवर लेके, ऑफिस से कमल भाई के पास पहुंच चुके हैं। उनमें शक्ति, हाँ उनमें शक्ति है, शक्ति भी है और भक्ति भी है, तो वो वहाँ तक पहुँच चुके हैं। मैं यहाँ से S2 लेके नहीं पहुँचा, मैं थोड़ा मौसम का इंतज़ार कर रहा था। अब थोड़ा शांत हो गया, 5 बज गए। घर पहुँचता हूँ, निकलूँगा 5:30 तक वहाँ पहुँच जाऊँगा, और सर्विस करानी है। और सोचो बाइक के ऊपर के जितने पेच है ना, नट बोल्ट वगैरह, वो सारे के सारे चेंज करा के बढ़िया वाले दिखाता हूँ वहाँ जाके। तो हो सकता है बाइक आज दे दे, नहीं भी देंगे तो उनकी स्कूटी वूटी लेके घर आ जाऊँगा टाइम से ना। छबील जा रही भाई, कितने जाए? ओए छबील, हाँ कितने ना कितने। पहले हम भी तो बोतल लेके आते थे दुकान से बोतल लेके जाता, पापा और मैं पीते थे आधी बोतल। उनका तो वेट हो जाए किधर मिल जाए। हाँ गर्मी आ गई ना, मिलेगी जगह जगह। ये भाई साहब AC वाले कमरे से निकल के आए, दिखा ठंडा हो रहा है ये, ठंडा हो रहा है। नहीं मेरे को नहीं पीना, ऐसा क्यों है? पता नहीं गर्मी इतनी है ना। आप मानोगे सुबह से मैंने नाश्ता ही नहीं करा, एक बनाना शेक पिया था शायद, आज बाहर भी कुछ नहीं खाया, भूख ही नहीं लग रही, गर्मी के चक्कर में नहीं लग रही। अब 5 बज गए, थोड़ा मौसम सही हो गया, अब निकलता हूँ बाइक लेके। मम्मी कह रही छोड़ गर्मी कहाँ जाएगा, मतलब आज नहीं तो कल कराना ही पड़ेगा, गर्मी तो अब रहेगी 2-3 महीने, तो काम नहीं छोड़ सकते ना गर्मी के चक्कर में। बस हेलमेट उठाता हूँ, जाता हूँ, 2-1 घंटे में वापसी भी आ जाएंगे। जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी वापसी आ जाएंगे। इसको देखो अंगड़ाइयाँ तोड़ रहा है, ओए ओए मालिश करा दे। ये हमेशा थका ही क्यों रहता है? थक गया है? गर्मी मेरे को लग रहा है इसको भी आलस आता है। ये भी नहीं खाना खाता ना प्रॉपर। ये लाइट जलाया करो ना बाबा जी वाली, अच्छी लगती है। साहिबा भी सो रही है, मम्मी भी सो रही है, सब गहरी नींद में। दोपहर को और काम ही किया, मस्त AC उसी चला के सो रहे होते हैं। ये भी कमरे से निकल के ना एकदम चिल्ड हो रहा है। हेलमेट रेडी करते हैं, रेडी का बस कैमरा ही लगाना है। कैमरा हमारा चार्ज ही है, ये रहा कैमरा, ये रहा हमारा माइक, और कुछ नहीं चाहिए। मैं सोच रहा हूँ दूसरा वाइज़र ले जाओ क्या, क्योंकि आते हुए ना अंधेरा हो जाएगा, फिर इस वाइज़र में नज़र नहीं आएगा प्रॉपर ना। और मैं सोचूं वो जो दिखाया था ना, वो इस कॉर्नर के लिए, जो हम देख कर आए ना, इस कॉर्नर पे ऐसे सुपरमैन खड़ा होगा, छाती में लाइट जल रही है, हाथों में लाइट जल रही है, बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन बहुत महंगी आइटम है, 1,95,000, 1,95,000। इंडिया की आइटम नहीं है, बाहर से इम्पोर्ट कराई हुई है, इसलिए इतना महंगा। मैंने बात तो करी है, देखो थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाए, पक्का नहीं अभी। मैंने खाली उतरवा के देखा कि वो जो गोल है ना वो बहुत बड़ा है, तो ये दरवाज़ा ढका जाएगा, बाहर नहीं निकला जाएगा यहाँ से। तो मैंने बोला उसको खाली पैरों पे खड़ा कर दे। कह रहे हो सब जाएगा, आप पहले फाइनल करो, हमारा बंदा ही आएगा फिट करके, पूरी वायरिंग वूयरिंग सब वही करके जाएगा। मैं चलो देखते हैं, अभी निकलते हैं। ये दो पिंकी प्रॉमिस है, आधा और भी आ रहा है प्रॉमिस। कहाँ है? ये आ जाओ, ये पिंकी प्रॉमिस तू भी कर ले, ले चल हेलो कर जल्दी, हाई फाइव। ये लो, ये भी हो गया। ये 2.5 प्रॉमिस हो चुके हैं अब, 2 और ये 2.5 की प्रॉमिस क्या, 7:30 बजे तो वापसी भी आना, भी निकला भी नहीं हो घर से। ये कहते हैं जल्दी आ जाएगा टाइम से। अब मैंने ना इसका माउंट चेंज करा है, ये हटा के ये लगाया है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है। क्योंकि संडे राइड पे व्लॉग बनाया था ना, उसमें एडिट करते हुए मेरे को खुद फील हुआ कि बाइक ज़्यादा दिख रही है, सामने रोड दिख ही नहीं रही है। क्योंकि कैमरा हल्का सा नज़र आते रहे ना, तो पता लगता है क्या व्यू दिख रहा है, तो मेरे को नज़र ही नहीं आ रहा था वो पूरा व्लॉग ना। वो फील नहीं आता कि जैसे मेरे को तो फील आता है मैं बाइक चला रहा हूँ, आप लोगों को फील नहीं आता कि आप लोग भी चला रहे हो। वो फील तब आता है जब प्रॉपर व्यू बढ़िया हो। तो आज मेरे ख्याल से बढ़िया आएगा। कैमरा सेट कर दो, लो भाई सेट। ऐसा लू वाला भपका पड़ रहा है ना, चपेड़े होती है ना, चपेड़े। कह रही कहाँ जा रहे हो, ये भी कह रही कहाँ जा रहे हो। मेरा नहीं जाने दो, अंदर से ना वो निकल ही नहीं पाता कि बाइक का कुछ काम पेंडिंग है तो वो करवा लूँ। इसके नीचे वाली ब्रेक बिल्कुल नहीं लग रही थी। देखो टायर घुमाऊँ, अब ऐसा तो घूमेगा नहीं, तो टायर घुमा के ना ब्रेक मार के दिखाता। घुमाना एक भाई टायर,
ये देखो ये ब्रेक दबाई हुई है मैंने, ये देखो ये ब्रेक दबी हुई है। एक बार और घुमाओ, ये देखो ब्रेक बिल्कुल फ्री हो रखी है। तो कैसे जाओगे? अरे वो आगे वाली है ना, मेन इनमें आगे वाली काम करती है, लेकिन पीछे वाली थोड़ी तो काम करे, तो हो सकता है ब्रेक शू वगैरह ना घिस गए हो। इनको लेकर आऊँ पैडॉक उतारने के लिए। वेरी गुड, साइड में रख दो। गरम हवा, इतने में गरम हवा। मेरे से पूछो जो मैं बाइक लेके बाहर निकल रहा हूँ, ये कह रही गरम हवा। मेरे से पूछो, मैं नीचे रहती। बताओ, मैं तो कह रहा हूँ। वैसे तो इनको गर्म करने की जरूरत ही नहीं है, मौसम इतना गर्म है, बस हेलमेट पहनता हूँ, गायब होता हूँ। होप सो अब एंगल बढ़िया आ रहा होगा। एक्चुअली सुपर बाइक में क्या होता है ना, झुक के बैठना पड़ता ना, तो हमारी मुंडी टंकी के यहाँ तक आ जाती है समझो। वाइड एंगल तो है, लेकिन थोड़ा और पीछे के, जैसे देखो अभी मैं हैंडल छोड़ के पीछे बैठा हूँ, अभी बढ़िया आ रहा होगा एंगल। अब बिल्कुल आगे होके बैठो ना तो एडजस्ट करने में थोड़ा मुश्किल होता है। होप सो बढ़िया आ रहा हो। कृपा करना बाबा जी, थोड़ी गर्मी कम करा दो, दिल्ली में बुरा हाल है। जाम देखो ना, गर्मी साथ में जाम, कहीं जानो निकलने का मन ही नहीं करता। सोचो ऐसी गर्मी में मैं S2 लेके निकला हुआ हूँ। अरे भैया कहाँ से आ गए? साइड मिरर भी देखो, कोई आ रहा है नहीं आ रहा, सीधा बाहर। चलो जी, खाली रोड मिल गई अपने को थोड़ी बहुत। ओहो हो, गर्मी की चपेटें सीधा छाती पे पड़ रही है, छाती पे। मेरे को लगा था बढ़िया मौसम हो गया, थोड़ी छाए हो गई, लेकिन नहीं, अभी भी कम से कम 45 डिग्री पार होगा इस टाइम भी। टाइम 5:30 हो रहे हैं। ये तो आगे वाली ब्रेक है, तो सुपर बाइकों में ब्रेक लग जाती है। ये ना हो ना तो ये रुके ही ना। रेड लाइट पे खड़ा हूँ, एकदम से ध्यान गया, मैं ये देख रहा था कि हमारी वाली ग्रीन कब होगी। तो ये जब येलो होगी तो हमारी ग्रीन होने वाली होगी। और ये देखो खंबा कैसे गिरा हुआ है, हो गई ग्रीन। किसी गाड़ी ने ठोका होगा पक्का ना, जैसे रात को नींद आ गई जब किया होगा, किसी गाड़ी वाले ने ऐसे चढ़ा दी होगी, पूरा खंबा ऐसे टेढ़ा हुआ पड़ा। पहले नहीं था, आजकल में हुआ ये। ओ भैया हट जा, ओ ताऊ हट जा। अच्छा एक बात बताता हूँ, मेरे दिल में ना भी बाइक चलाते चलाते आई, मैं थोड़ा हिसाब किताब लगा रहा था। जब मैं लास्ट जॉब कर रहा था ना, मेरी 70 या 80 हज़ार रुपये सैलरी होगी, और मेरा 10-11 लाख रुपए का पैकेज था। ये देखो ये भाई सबको देखो, बिना इंडिकेटर के घूम गए, देखा जाएगा आ रहे हो तो पार। अब बताओ, इसमें आप लोग बताना उसकी गलती थी मेरी गलती थी? चलो मैं क्या बता रहा था, हाँ 10-11 लाख रुपए का मेरा पैकेज था। अभी मेरी जो खड़ी बाइकें हैं ना, उनकी खाली इंश्योरेंस ही 8-9 लाख 10 लाख रुपए की होती है, क्योंकि सारी सुपर बाइक है। एक एक इंश्योरेंस 45,000 50,000 60,000 इतने की इंश्योरेंस है इनकी फुल वाली ना। तो सोचो, मैं ये सोचा था कि इंसान धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ता रहता है, और वो अपने खर्चे इतने बढ़ा लेता ना, कभी कभार मेरे दिमाग में आता सारी बाइकें बेच दूँ, सिर्फ 2 या 3 रखूँ। 2 सुपर बाइकें ये हो गई, R1 हो गई, और 2 टूरिंग बाइकें, बाइक सारी बेच दूँ। फिर मन में आता है नहीं यार भाई, कमा किस लिए रहे हैं, अपने शौक़ तो पूरे करें। शौक़ हालांकि पूरे हो रहे हैं, लेकिन भाई खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। अब फैमिली के साथ रह रहा हो ना, थोड़ा फील होता है, क्योंकि घर की मेंटेनेंस, गुड़गांव वाला घर भी नहीं बेचा हो या ना बेचा हो, मतलब आपके पास है ना घर, अगर वो रेंट पे भी दे रखा है आपके पास ही, लेकिन उसकी मेंटेनेंस तो होती है ना। लिफ्ट का बिल हो गया, पार्किंग का बिल हो गया, वो डिवाइड तो होगा ही होगा। तो खर्चे इतने बढ़ गए ना, कभी कभार मन में आता है कि बेच दूँ। फिर कहता हूँ छोड़ यार, जब तक मज़े आ रहे हैं लेते रहो, भगवान ना करे ज़रूरत पड़े। जब ज़रूरत पड़ी थी 2 बाइकें निकाली भी थी, M1000 भी निकाली, अपनी दुकाटी भी निकाली। अभी ज़रूरत नहीं है, अभी ठीक है। 2-1 ये हो गई ग्रीन। चलो, तो जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक चलने तो कोई बात नहीं। हो भाई गोली की तरह निकला भाई। गाय होती है यहाँ पर ना, थोड़ा देख के आराम से चलाएंगे। गाय के साथ स्पीड ब्रेकर भी है। ये रोड थोड़ी सही है, बुद्धा गार्डन वाली ना, यहाँ पे पेड़ की छाया रहती है, लेकिन यहाँ पे कैमरे वैमरे भी बहुत लगे हुए हैं। रोड पे भी कैमरे 2-3 जगह, और चलान वाले खड़े ही होते हैं।
ज़्यादा धूप हो तब नहीं होता, लेकिन अभी मौसम ठीक हो गया ना, थोड़ा धूप कम हो गई है तो खड़े होंगे पक्का। आराम से जाओ एकदम, बाइक को बड़े गियर पे साइलेंटली लेके जाते हुए। ये साइलेंट में भी इतना शोर मचा नहीं, छठे गियर पे चला रहा हूँ, 50-60 की स्पीड है। देखो ये लगे कैमरे ऊपर खंबे पे। ऐसे लगा दूँ? ओ भाई साहब, भाई यहीं लगा दी बाइक, गर्मी इतनी, हालत ख़राब। छोटो को हेलो, कैसा ठीक है? हाँ भाई ठीक है। अरे आप पहुंच गए मेरे से पहले? पता चल रहा है आप कमल भैया के साथ रह रहे हो आजकल। कमल भैया के साथ रह रहे कि मैं भी लेट हो गया हूँ। ये आते 3 बजे दुकान पे। क्या हाल है भाई, ठीक है? मेरे को बोलते तुम 4 बजे आ जाओगे। अरे ये खुद 3 बजे आता है इसलिए मैं लेट आया हूँ। हंस रहे। क्या हाल है शेंकी भैया, ठीक हो? खाओ खाओ खाओ। उनको बोल दो 1 प्लेट मेरे लिए छोले भटूरे मंगा दो, आपने भी खाने हैं, मंगा दो, मैं आ रहा हूँ। 1 प्लेट मेरे लिए छोले भटूरे मंगा दो, आपने भी खाने तो मंगा दो। और ये रिकॉर्डिंग है भाई 4:33। तो कहाँ है वो भटूरे, कहाँ है रिकॉर्डिंग? जिसको भेजिए उससे मांगो। तो आपने 4:34 में मैंने इनको बता दिया था। कहाँ है रिकॉर्डिंग आ गई है। 4:34 पे छोले भटूरे वाला बंद हो जाता है। अरे बहाने मार रहा है, एक्चुअली क्या है, ये डाइटिंग पे है, इनको भटूरे खाने नहीं, भूख इनको भी लग रही थी। इनको था 1 प्लेट आएगी तो एक और भी आएगी। मुझे पता क्या कह रहे दाल रोटी खा लो, दाल चावल खा लो। अब दाल चावल, घर से बाहर निकल के भी दाल चावल खाने हैं। सैलेड खा लो। अब हम दोनों खा के आते हैं हल्दीराम चल के, इनको बैठे रहने दो यहीं। फोटो भेज दूंगा आपको वहाँ से। अच्छा ये देखो, इसका ब्लैक कलर भी रोड पे अब आ गया है। आप क्या होता है, अब इसमें भी हंस रहे हो? मैं दिखा रहा हूँ कि ब्लैक कलर भी रोड पे आ गया। इन्होंने हरा लिया, अच्छा है। मैंने इनको बोला था ब्लैक ले लो, कह रहे नहीं हरा ही चाहिए। चलो ठीक है, इनका फेवरेट है, लेकिन ये भी कितना सेक्सी लग रहा है। नहीं मेरे को तो दोनों अच्छे लग रहे हैं सच। मतलब इसमें ना गोल्डन वो दे दिया ना चेसी, इस चक्कर में ये भी अच्छा लग रहा है और ये भी अच्छा लग रहा है। ये पता नहीं क्यों हंसी जा रहे हैं भाई, बोल तो दो क्यों हंस रहे हो? एक्चुअली जब ये बाइक ले रहे थे ना तो मैंने इनको बोला ब्लैक गोल्डन ले लो, तो मना कर दिया भाई साहब, मना कर दिया। कह रहे लूंगा तो अरे ही लूंगा। अब इनको ब्लैक गोल्डन भी अच्छा लग रहा है, मतलब वो भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है। तो अब मेरे को कह रहे थे, कह रहे वो ही ले लेता। वो ये पहले बड़े भाइयों की बात माननी नहीं, छोटे भाइयों की। बड़े एक्चुअली मेरे से 40 साल के, 35 का हूँ, तो एक्चुअली छोटे भाइयों की बात माननी नहीं, फिर नुकसान होता है। होता नहीं होता शंकी भाई? एक नुकसान अभी ताजा अभी भी हुआ है। ध्यान से बाइक को देखो, कुछ दिखेगा। अब इधर का विंग कहाँ गया? अब देखा मैंने तो, ये देखो ना ऐसा विंग होता है यहाँ पर। ये कैसे हुआ? ऐसा बैठ के काम कर रहा था, ऐसा उड़ गया। तो जी आ चुकी है रोटी। ये गार्लिक नान मंगाए थे, इन्होंने मिले नहीं। ये क्या कर रहे हो? तो इन्होंने नॉर्मल बटर वाले नान खा रहे हैं, अभी डाइटिंग पे है। दाल मखनी, भाई साहब चिकन, बॉडी से लग रहा है। डोला दिखाना भाई साहब एक बार। और सैलेड और साथ में फैंटा। चलो भाई चीयर्स है। दाल के साथ। लो भाई काम शुरू हो गया, ऑयल आ चुका है बाहर। हो गया था मेरे को लग रहा सर्विस का टाइम है ना। फिल्टर भी गंदा है, हो जाएगा ये तो क्लीन है ना। मैं चलाता नहीं भाई, इसको मैं लेके गया हूँ अमृतसर, लेके गया हूँ। अरे कहाँ गए थे अभी हम ये लेकर? जब लंबी राइड पे गए थे, जब वो गुरप्रीत गिर गया था, आप थे? फागू भी लेके गया हूँ इसको मैं, और कहाँ लेके जाऊँ? तो जी ये देखो सारे पेच निकाल के अब डलेंगे ये वाले, तो क्या सुंदर लग रहे हैं। ये तो डल भी चुके हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, तो पूरी बाइक में डल जाएंगे ना। ये भी चेंज हो जाएंगे, ये वाले भी, ये भी, टैंकी के भी, साइड के भी। चलो भाई ऑयल आ गया, ऑयल डलेगा। कौन सा रह जाएगा? ये रह जाएंगे, ये वाले नहीं होंगे? तो इसका भी तो कुछ जुगाड़, इसका भी तो कोई जुगाड़ होगा। कैसे और सब बढ़िया? आप जब भी कैमरा ऑन करते हो मेरे से कुछ ना कुछ गिर जाता है। अरे नहीं, आप घबरा जाते हो ना। तो मेरे को भाई मम्मी पता क्या बोलती थी, डाइटिंग करनी है तो कमल भाई की तरह कर। मैं ये वीडियो उनके लिए, जतिन भाई देख रहे हो आप? अभी भी जतिन भैया, तो जतिन भाई तुम्हारी सारी वीडियो देखते ही है ना? वीडियो तो देखते हैं। जतिन भैया के घर से, होटल से आए हुए हमारे को महीना हो गया। महीना? और क्या, अमृतसर से आए कितना टाइम हुआ हमें? 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 5-6 दिन हुए हैं। और जतिन भाई ने बोलता जब जब ये कुछ खाए ना ऐसा तो मेरे को वीडियो भेजियो। तो मैंने भेजे नहीं, क्या यूट्यूब पे डाल दूंगा, आपने अब देखते रहेंगे। जतिन भाई देख रहे हो, तीसरी कोक पी रहे हैं। लो भाई ऑयल फिल्टर इज रेडी। अब पूरी बाइक की लुक चेंज हो रही है। अभी ये वाले पेच नहीं है, आ जाएंगे कह रहे हैं 1-2 हफ्ते के अंदर ना, फिर ये वाले भी चेंज कर देंगे। अभी ये यहाँ के हो गए,
टंकी के हो गए, ये इधर उधर सारे जितने हैं ना सब चेंज हो जाएंगे। मेरे को लग रहा है खाली यही रह जाएंगे है ना, ये भी नहीं होंगे ना चेंज, ये वाले ये हो जाए, ये भी हो जाएंगे। चलो ठीक है, ये 4 रह जाएंगे, 2 यहाँ के 2 यहाँ के। कितना ऑयल आएगा इसके अंदर? 5 लीटर एग्जैक्ट। इसमें ज़्यादा होता है क्या? ओह इंजन बड़ा है इसीलिए है 999 सीसी का ही। लेकिन सुपर चार्ज है ना। बढ़िया। हाँ। ये देखो भाई साहब, इतने आलसी आदमी है ना, अगर मैं रोज यहाँ बैठ जाऊँ पूरा व्लॉग इन पे ही बन जाए। भाई साहब आप क्या लिख रहे हो, आप खुद बता दो अपने मुंह से, इनको छोड़ो। भाई ये दुकान मेरे नाम हुई है। हाँ नहीं यार, सच्ची वाला आपने क्या लिखा है इस पे, ये बताओ। ये सारा जो हमने काम किया ना बाइक में, जो आपकी बाइक में काम हुआ है, ये आइटम लिख रहे हैं बैठ के। अच्छा क्यों लिख रहे हो ये भी बता दो एक बारी। आप इतनी देर से पिछले 1.5 घंटे से इनको क्या कह रहे हो? कोल्ड ड्रिंक पिला रहे थे अभी। कोल्ड ड्रिंक अलग चीज है। ये भाई साहब इनको कह रहे हैं बिल बना दो। अरे बना लेंगे ना, अरे कर लेंगे। इनको आया कि भाई 11 बजे शॉप संभालेंगे ना, 10 बजे तब भाइयों को भेजो। बातें किसके साथ करूंगा? क्या चक्कर है ये, इतने आलसी क्यों? नहीं नॉलेज सीखने को मिलता है। तब से कह रहे हैं साथ ही तो जाएंगे। हाँ साथ ही तो जाना है। इशारा कर देते हैं, और हम लोग आते ना इशारा कर देते लड़कों को, धीरे धीरे काम करो। खोल खोल के छोड़ दो, एग्जॉस्ट निकाल लो इसका, टेल टाइट निकाल लो। अब बता दो, बिल बता दो यार। रेट भी वो खुद ही डाल लेंगे। और लेकिन आज जो बातें हुई है ना बहुत बेहतरीन हुई है। भाई साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं हमें यार, मतलब मिल के दिल खुश हो गया भाई साहब। बताइए नहीं बताइए लेकिन किसके बारे में? अरे ये फिर वही बात, अच्छी बातें, नॉलेज वाली बातें बताई इन्होंने ना, बहुत पुरानी मतलब वो चीज़ ब्लॉग में डाल नहीं सकता, डालता तो मज़ा आता। हंस रहे अभी भी हंस रहे। मैंने देखो ये सारी लाइनें खींच दी हैं। प्लस कर दो 1 2 3। कल आ जाना भाई साहब, कल रेट लगे मिल जाएंगे। एक तो इस बाइक पे ना हाथों के निशान बड़ी जल्दी छपते हैं, हालांकि PPF रखी है, देख रहे हो। ये साफ करूँगा, ये साफ हो गए, फिर लगाएंगे, ये फिर लग गए। और इसके भी बोल्ट चेंज कर रहे हैं, पाँचों के पाँचों ना, सारे के सारे यही वाले। ये यहाँ के हो गए, इधर के हो गए, इधर के हो गए, नीचे फेयरिंग के हो गए। जो बाइक को सामने से देखने में लुक आती है ना, वीडियो में इतनी नहीं पता लगती। सामने से देखोगे ना तब असली पता लगेगी। ये यहाँ के भी चेंज हो रहे हैं। आधा किलो खीर का डब्बा था पेटेंगे अभी ये। जतिन भाई देख रहे हो? पेटी तो दिखाओ इनकी पेटी, घर जाके भी। और ये तो ये है, ये अभी एक खा रहा है, ये पेट अंदर ही लिया है। मैंने वो शेप पेयर पहना हुआ है। नहीं अभी तो आपने अंदर खींचा है। और ये देखो, ये 2 डब्बे हैं, अभी ये हर आधे घंटे में खाएंगे। एक को ले लो। क्यों? आज सुबह जितना कर लो, पकड़ शाम से जितना खाया सब खा रहे भाई, मेरे को तो भूख ही नहीं थी, मैंने तो खाई नहीं भाई। चलो इंटरकॉम ऑन कर लो, चलो आ जाओ भाई, आ जाओ, रेस लगाएंगे। चलो जी निकल गए, ये वाली बाइक लेके निकल गए, नहीं तो निकल ही ना पाते। किसका फ़ोन आ रहा है? फ़ोन ही आई जा रहा है कंटिन्यूस। हेलो, आज है मंगलवार, जय बजरंगबली। ये बड़ी सारी लाइटें होती हैं, आधी सारी लाइटें बंद करी हुई हैं आज, पता नहीं क्यों। हाँ चलो जी निकल गए हैं। आते टाइम H2 के मजे लिए थे, अब इसके ले रहा हूँ। सही है। आपको आ रहा है 6R में मज़ा नहीं आ रहा? हाँ 2 लोगों का जाम मिल सकता है आपको, है ना? एग्जॉस्ट तो इसका भी बहुत लाउड लगा दिया इन्होंने। तो ये देखो, इसको देखना कहाँ घूम रहा है। जब मेरे को लग रहा है गुजरात गए थे तब इसमें ये वाला एग्जॉस्ट नहीं था ना 900 में। ये वाला नहीं था। हाँ तब दूसरा था। हाँ एकरा लगा था लॉन्ग कैन। उन भाई की बाइक में आवाज़ कम है, उनको मज़ा आ रहा होगा एकदम साइलेंट, मतलब उनको साइलेंट में मज़ा आ रहा है, हमें ऐसे मज़ा आ रहा है। ये साहिल भाई थोड़े हेल्दी है ना, ऐसा लग रहा है साइकिल चला रहे हैं। Z900 लगी नहीं रही है इनके ऊपर, हालांकि साइकिल लेके जा रहे हैं, लेकिन बढ़िया भी लग रही है। मैंने तो आज ब्लैक कलर देखा, ब्लैक कलर भी मेरे को इसका अच्छा लगा। हाँ वो भी अच्छा लग रहा था। बोला था मैंने कमल भाई को ब्लैक गोल्ड ले लो, कह रहे नहीं ग्रीन ही लेनी है। मैं चलो ठीक है ग्रीन ले लो, जैसा जिसको ठीक लगे। तो जी मेरा फ़ोन हेलमेट के इंटरकॉम से कनेक्ट है, और जस्ट अभी एक कॉल आया, और मतलब मैं क्या बताऊँ, इतना सोच समझ के प्लान करके सारी चीज़ें हम कर रहे थे अपने नए वेंचर के लिए, नए ब्रांड के लिए,
और एक दिक्कत हो गई, तगड़ी वाली दिक्कत हो गई। तगड़ी मतलब कि मैं क्या बताऊं, मतलब दिमाग की दही हो गई सोच के ही ना। जैसे उन्होंने बताया, अब समझ नहीं आ रहा अब क्या करें क्या ना करें। एक बार घर पहुंचता हूं फिर आपको मैं डिटेल बताता हूं। सोचो आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो जाए, मैं बताऊंगा सिचुएशन। बैटरी भी लो गई है इंटरकॉम की। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो जाए ना तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये भी बताना। पहले घर पहुंचता हूँ फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। यहाँ से निकलेगी कि नहीं निकलेगी बाइक? निकल गई, आराम से निकल गई। फ़िलहाल इसको ऐसे ही लगा देता हूँ। अब कल मेरे ख्याल से मैं S2 लेने भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये जो नई बसूड़ी पड़ गई है ना, इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। और इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास सिर्फ कल का ही दिन है। हेलो कोको, घर आए हुए 15-20 मिनट हो गए, मिलवाए नहीं। यहाँ मम्मी बैठी हैं। हाँ बैठे रहो, कोई बात नहीं, आराम से। यहाँ साहिबा बैठी है, किसी कॉल पे लगे हुए थे। बाय कोको। तो जी सीन ऐसा है, आपको बता रहा था ना दिक्कत हो गई है। तो दिक्कत ये हुई है कि हमारा, आपने देखा होगा पिछले 3-4 वीडियो में, हमारा ब्रांड का लॉन्च है वेंचर का, और वो हम साइबर सिटी कर रहे थे, क्योंकि इसके अंदर बैग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें दुनिया भर की, वो तो बताएंगे आपको। और वो ऑफिस वाला एरिया है, सारा ऑफिस के बंदे वहीं पर, मैंने भी जॉब करी है तो बहुत चीज़ें अपने को वहाँ की पता है। तो 6 महीने से डिस्कशन चल रहा था DLF वालों के साथ कि हमें वहाँ इवेंट करना है। मेलबाजी चल रही थी, और पिछले 4 महीने से हम उनसे बैंक डिटेल भी मांग रहे थे कि अपनी बैंक डिटेल दो, हम एडवांस डाल दे। अभी सब लोगों को इनविटेशन भेज दिया हमने, आधे बंदों ने टिकटें करवा दी हैं। समीरन ने वहाँ से टिकटें करवा दी अपनी, और स्टेन नहीं आ रहा, स्टेन के मामा जी का ऑपरेशन है। बहुत सारे बंदे, बहुत सारे भाई लोग बाहर से आ रहे हैं टिकट करवा के, स्पेशली इस इवेंट के लिए रिक्वेस्ट करने पे। और अभी एक डेट फाइनल हुई है, उन्होंने उस डेट पे, आज मेल आई है, आज समझ लो 3 दिन बाद का इवेंट है, आज मेल आई है कि ये इवेंट यहाँ पर नहीं हो पाएगा, आप अगले महीने करा लो। और अब जो वो बंदे हैं, मैंने भी उनसे बात करी, सबने बात करी, साहिबा ने भी बात करी कि भाई ऐसे ऐसे हमने सबको बुला लिया, ऐसे कैसे कर सकते हैं। कह रहे अभी पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने उनसे रीज़न पूछा, वो रीज़न भी नहीं बता रहे। कह रहे हमारे ऊपर मैनेजमेंट से मना हो गया। अरे मैनेजमेंट से मना था, अब ये चीज़ पहले क्लियर करते। कल भी मैं वहाँ गया हुआ था, अगर आपने पिछला व्लॉग देखा होगा, एक सरदार जी खड़े हुए थे वहाँ पर, जो वहाँ के हेड हैं, और उनसे सारी डिस्कशन करी कि भाई ऐसा ऐसा। कह रहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने उनको ये बोला बैंक अकाउंट दो, हम एडवांस डालें, वो आया नहीं। फिर आज वहाँ से मेल आ गई कि मना हो गया, आप मई की जगह जून में कर लो, जुलाई में कर लो। अरे भाई कैसे कर लें, सबको वो गए हुए हैं इनविटेशन। तो ऐसा भी दिमाग की दही होगी ना, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। समझ लो 3 दिन बाद का इवेंट है, और अभी वहाँ से मिला गई कि कर ही नहीं सकते अभी आप इवेंट। अब पता नहीं कैसे मैनेज करेंगे कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत चीज़ें इसमें लगी हुई हैं, मेहनत, पैसा, टाइम, मतलब इतना भागे है ना इसके पीछे। बहुत चीज़ें व्लॉग में दिखती नहीं, हम दिखाते भी नहीं थे कि एकदम से आपको सरप्राइज़ करेंगे, धीरे धीरे चीज़ें बताएंगे। तो पिछले 1 साल की मेहनत है, और खाली मेरी नहीं, बहुत सारे बंदे हैं इसके पीछे, बहुत भागा दौड़ी करी है, और अभी ऐसा हो रहा है। चलो कोई ना कोई सलूशन और ढूंढ लेंगे, लेकिन मेन चीज़ ये है ना कि 3 दिन बाद एक जगह पे इवेंट है, सबको, सपोज करो आपने एक शादी की डेट निकाली हुई है, किसी की शादी है एक बैंकेट हॉल में, और 3 दिन पहले वो कैंसिल हो जाए, तो आप सबको क्या बोलोगे कि भाई कैंसिल हो गई, अब यहाँ नहीं है शादी, अब वहाँ है। तो 100 चीज़ें उठती हैं, बंदों के मन में सवाल उठते हैं, और हमें भी समझ नहीं आ रहा रीज़न है क्या। बेसिकली प्रॉपर रीज़न भी नहीं पता। बड़ा आधा 1-1 घंटा बात हुई है, मैंने भी करी है, साहिबा ने भी करी है, तो दिमाग की दही हो गई है। बाकी ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता। कुछ ना कुछ सलूशन तो करना पड़ेगा, वहाँ नहीं तो कहीं और करना पड़ेगा। कैंसिल नहीं कर सकते प्लान ना, क्योंकि कैंसिल मतलब सब ख़राब हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। बाकी वो देखो कोको भी उदास बैठा हुआ है वहाँ पर ना। कल मिलेंगे आपको, कल बताता हूँ, कुछ प्रोग्रेस होती है इसमें तो कल बताता हूँ आपको। बाय।